हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है यशवंत सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार। लास्ट टाइम हमने एम एस एक्सेल स्टार्ट कर दिया था और एम एस एक्सेल के अंदर मार्कशीट क्रिएट करी थी और मार्कशीट के थ्रू हमने कुछ फार्मूलाज भी अप्लाई करे थे और फार्मूलाज की कंडीशंस, फार्मूलाज के लॉजिक हमने सीखे थे। सपोज करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अब देखते हैं फार्मूलाज से आगे हम जैसे मार्कशीट से आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो अभी तो मैं ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो अभी इन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको टास्क भी देता रहूंगा और टास्क करते करते आपको सारी चीजें समझ भी आती रहेंगी। चलो अब देखते हैं होम के अंदर क्या ऑप्शन होता है। पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो टेबल क्रिएट होगा वो होगा हमारा नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और उनका टोटल और फिर उसकी होगी परसेंटेज। तो नेम हो गया जैसे हमारा अमन, रोहन, ऋषभ, अवनीश, ठीक है, नीरज। अब यहाँ पे हमारे हो गए मार्क्स, ठीक है। ये जो हमारे मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 हम देंगे। आउट ऑफ 100 मार्क्स देने के बाद इनका टोटल और इनकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो टोटल के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में वो था इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और सारे मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसे अमन के सारे मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और सबको एक साथ करना है तो सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दो तो सबके मार्क्स निकल जाएंगे, टोटल आ गए। अब परसेंटेज निकालनी है तो इज इक्वल टू टोटल का सिलेक्शन डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर। सेम सबका निकालना है तो सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी कर दो। अब सभी का डाटा हमारे पास तैयार है तो मैं इस डाटा को थोड़ा सा कलर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने इतने पोर्शन को मैंने दे दिया यहाँ से कोई डिफरेंट ब्लू कलर और टोटल, और इसको मैंने दे दिया यहाँ से रेड कलर, ठीक है। मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ, जैसे ऑल बॉर्डर्स कर दिए हैं। अब इसे देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा होम के अंदर वो आता है पेस्ट। नॉर्मल सा जैसे मैंने इस डाटा को सेलेक्ट करके कॉपी करा और मुझे यहाँ नीचे ही पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट के अंदर जाते हैं तो हमें मल्टीपल्स ऑप्शन शो करके दिखाता है पेस्ट के अंदर। तो देखिए एक ऑप्शन आता है हमारा, पहला होता है सिंपल पेस्ट। इसे कहते हैं जैसा हमने कॉपी करा ऐसा ही हमने उठा के रख दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला का क्या काम होता है, जैसे मानो सपोज करो मैंने टोटल का एरिया कॉपी करा और मैंने यहीं नीचे जाके इसे टोटल के एरिया को फॉर्मूला पेस्ट कर दिया तो यहाँ 0 लिखा आ गया। अब 0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मार्क्स पुट करूंगा ना तो ये डायरेक्टली उनका टोटल करता चला जाएगा। मैंने सिर्फ जो एरिया सेलेक्ट करा है उसमें से मैंने फॉर्मूला पेस्ट करा है, ठीक है। मैंने कोई कलर फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करी, मैंने कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं करी, मैंने सिर्फ उसका फॉर्मूला पेस्ट उठा के रखा है, फॉर्मूला को कॉपी करा है, फॉर्मूला का पेस्ट करा, उसके आगे जब भी मैंने डाटा डाल दिया वो मेरा अपने अकॉर्डिंग टोटल करता चला जाएगा। क्या करना होता है, जैसे मुझे इस टोटल का फॉर्मूला को कॉपी करना है तो टोटल को सिलेक्ट करके कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट के अंदर जाके फॉर्मूला पेस्ट कर दो तो डायरेक्टली देखो इसके आगे अगर डाटा आप पुट करते चले जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली टोटल निकालता चला जाएगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब इसके बाद एक सिंपल और एक चीज और आती है, फॉर्मूला एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट जो आता है ये क्या होता है। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट का क्या काम होता है, देखो वो फॉर्मूला तो उठा के रखेगा ही रखेगा। नंबर फॉर्मेटिंग का क्या यूज होगा, देखो जब मैं आगे बढ़ूंगा ना यहाँ पे नंबर्स के अंदर, जैसे यहाँ पर आएंगे हम तो वहां पे एक चीज दिखाऊंगा आपको कि जैसे एक्सेल के अंदर हम डाटा पुट करते हैं तो एक्सेल सेल्स के ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये टेक्स्ट है या ये नंबर फॉर्मेटिंग में या डेट टाइम जो भी है, हम उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं बट एक्सेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है। तो अगर मुझे फॉर्मेटिंग नंबर की ही रखनी है तो वो मैं एज इट इज वहां से जब चेंज करूंगा तो मैं वहां से कॉपी करके पेस्ट एज इट इज रख सकता हूं, ठीक है। एक होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग हमने वर्ड में भी करा था। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने एक कलरफुल डाटा को दूसरी जगह डाटा पेस्ट कर रहा हूं और जहां पर हमारा डिफरेंट कलर है तो वो दोनों फॉर्मेटिंग को मर्ज कर देगा, यानी कि पहले वाले फॉर्मेटिंग का जो है तो फॉर्मेटिंग पहली वाली है उसे वो एज इट इज रखेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे आता है फॉर्मेट पेस्ट नो बॉर्डर। जैसे मैंने यहां पे इस डाटा को कॉपी कराया है और इसमें अभी बॉर्डर लगे हुए हैं, इसमें अभी बॉर्डर लगे और मैंने कहा मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो सेम एज इट इज जैसे इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और पेस्ट के अंदर यहाँ पे कर देंगे नो बॉर्डर तो यहाँ पे आएगा कोई बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देन उसके बाद यहाँ पे आएगा कीप सोर्स कॉलम विद, जैसे सपोज करो मैंने इसकी सी की कॉलम मैंने इसे इंक्रीज कर दी,
सी की कॉलम का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया और मैंने इसे डाटा को दोबारा कॉपी करा और यहाँ पे मैं कहीं सेपरेट जगह पे कर रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मल कॉलम है, तो यहाँ पे देखो कीप सोर्स कॉलम विद, यानी कि जो मेरी कॉलम मैंने इंक्रीज करी है इंग्लिश की वो एज इट इज ऐसी ही पेस्ट होगी कीप सोर्स कॉलम विद के थ्रू। अगर मैं इसे कैसी नॉर्मल पेस्ट करूंगा तो देखो कॉलम ऐसी पेस्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझे कॉलम का वही साइज चाहिए दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे मैं करूंगा कीप सोर्स कॉलम विद। देन उसके बाद एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, वो होता है ट्रांसपोज। सपोज करो मैंने जैसे ये डाटा कॉपी करा और मुझे इसे ट्रांसपोज करना है, यानी कि मार्क्स की जगह नेम, सब्जेक्ट्स की जगह मेरे नेम आ जाएं और नेम्स की जगह पे मेरे सब्जेक्ट्स आ जाए, डाटा रोटेट हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेस्ट ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में देखो सब्जेक्ट्स कैसे चेंज हो गए हैं ना, इस तरीके से भी मैं डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आता है पेस्ट वैल्यूज के अंदर, नीचे आ गए हम, यहाँ पे आता है वैल्यू। तो सिंपल वैल्यू पेस्ट करेगा, जैसे मेरे यहाँ पे फॉर्मूला भी कंटेन कर रहा है ना, अगर मैं वैल्यू करूंगा तो ये कोई फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एक वैल्यू की तरह करेगा। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू पेस्ट करी है इसने, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है पेस्ट्री के अंदर, यहाँ पे आता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। देखो वैल्यू तो वैल्यू पुट करेगा ही, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा। अगर मैं वहां से कोई फॉर्मेटिंग दे दूंगा ना नंबर की, तो वो नंबर फॉर्मेटिंग ही देगा। चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो सपोज करो मैंने साइंस के मार्क्स यहां से जर्नल की जगह कर दिए नंबर, और इसे मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब अगर मैं इसे नीचे पेस्ट कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे एक तो ये था कि फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो देखो साइंस के मार्क्स की नंबर फॉर्मेटिंग भी रख रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू रख रहा है और नंबर फॉर्मेटिंग रख रहा है। अगर मैं नॉर्मल पे देखो पेस्ट पे जा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पेस्ट रखनी है तो सिर्फ नॉर्मल नंबर रख रहा है और यहाँ पे नंबर को फॉर्मेटिंग के साथ भी शो करके दिखा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। देन उसके बाद यहाँ पे आता है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि देखो वैल्यू तो पुट करेगा ही करेगा, लेकिन जैसा मेरा कलर और जैसे मैंने फॉर्मेटिंग उसमें लगा रखी होगी ना, वो फॉर्मेटिंग के साथ साथ वैल्यू पुट करेगा। तो तीनों में डिफरेंट समझ आ गया। पहला जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर नॉर्मल वैल्यू पुट करेगा, सिर्फ ऐसी टेक्स्ट उठा के रख देगा, ना उसमें कोई कलर, ना उसमें कोई फॉर्मेटिंग, ना उसमें कोई फॉर्मूला। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा, नंबर की फॉर्मेटिंग और सिंपल वैल्यू पुट करेगा, इसमें कोई कलर नहीं देगा, ना कोई फॉर्मूला देगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि आपकी वैल्यू तो पुट करेगा ही करेगा, लेकिन आपने जो कोई कलर और जो कोई नंबर की फॉर्मेटिंग दे रखी होगी तो वो दोनों को आपको सारी चीजें आपको शो करेगा, बस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है छोटी सी, वो छोटी सी चीज है, जैसे हमने इस डाटा को फिर से कॉपी करा और वापस नीचे आ गए और यहाँ पर आपने कर दिया एक नॉर्मल सा ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करेगा, कोई नंबर नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब आप फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दोगे देखो बॉर्डर्स आ गए। अब जब यहाँ पे आप डाटा टाइप करोगे ना तो वो उसी कलर में टाइप होता रहेगा, देखो रेड में। तो ये फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पे होता है पेस्ट लिंक। देखो पेस्ट लिंक का क्या काम होता है, पेस्ट लिंक पे जाओगे तो देखो अगर आप डाटा ऊपर वाले टेबल में भी चेंज करोगे ना, जैसे इंग्लिश के मैंने अमन के 56 से मैंने 67 कर दिए तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले टेबल में भी हो गए हैं। जैसे कोई भी मैं मार्क्स के अंदर चेंजमेंट करूंगा वो ऑटोमेटिकली जहां पे मैंने पेस्ट लिंक बना के चेंज करा है वो वहां पे भी पेस्ट होंगे, ठीक है, वो वहां पे भी चेंज हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है पेस्ट एज पिक्चर। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो गया, बस इतना सा है काम, ठीक है। पेस्ट के अंदर आके हैं, फिर यहाँ पे आता है लिंक्ड पिक्चर भी बनाएगा, लिंक भी बनाएगा। देखो पिक्चर बनाना यहाँ पे तो सिर्फ पिक्चर बनाएगा, पेस्ट लिंक पिक्चर के अंदर अगर आप कोई भी डाटा जैसे चेंज करोगे ना तो वो पिक्चर वाले इसमें भी चेंज होगा। तो पेस्ट के एक्सेल के अंदर इतने मेथड्स होते हैं, हमें इतने तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब समझ आ गए होंगे क्या होता है। देखो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। जैसे कॉपी करा, यहाँ पे पहला जो होता है पेस्ट, सिर्फ नॉर्मल पेस्ट रखेगा, यहाँ पे फॉर्मूलाज पेस्ट करेगा, यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड नंबर की जो फॉर्मेटिंग है वो दोनों पेस्ट करेगा। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि जैसा आप कॉपी करते हो ऐसा ही दूसरी जगह पे पेस्ट करे, कोई फॉर्मेटिंग मर्ज ना करे, ठीक है। नो बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर्स नहीं आएंगे। कीप सोर्स कॉलम विद, कॉलम का अगर साइज आपने बड़ा कर दिया और दूसरी जगह छोटा है तो वो बड़ा साइज ही पेस्ट करेगा, ठीक है। देन इसके बाद ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करके डाटा पेस्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू पुट करेगा, इसमें ना कोई कलर, ना कोई फॉर्मेटिंग और ना ही कोई फॉर्मूला पेस्ट करके दिखाएगा। और यहाँ पे जो होता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि इसमें आपको नंबर की फॉर्मेटिंग जो आप दोगे वहां से नंबर की फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा और आपका कलर वो आपका नॉर्मल वैल्यू पेस्ट करेगा। देन उसके बाद आता है वैल्यू एंड सोर्स
सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि आपने कोई किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग दे रखी हो वो एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके पेस्ट करेगा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद अदर पेस्ट में ये सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा, जो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे लिंक दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी चेंज अगर ऊपर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद पिक्चर तो एक नॉर्मल पिक्चर में पेस्ट कर देगा, ठीक है। और पिक्चर लिंक यानी कि पिक्चर में तो पेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उसे लिंक में भी बना के रखेगा, यानी कि अगर पिक्चर है और अगर मैं ऊपर कोई भी चेंज कर रहा हूं तो वो चेंज मेरा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये सब हमारे पेस्ट के ऑप्शन थे, एक बार आप ट्राई आउट कर लेना जरूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं कभी एक्सेल के अंदर बहुत वर्क इजी करने के लिए, ठीक है। एक बार आप देख लेना। देन कट तो आप सभी को पता है, डायरेक्टली कट करके पेस्ट करना, ये कट बताने की जरूरत है नहीं। और फॉर्मेट पेंटर भी आप सभी को ही पता होगा। सपोज करो मानो ये ब्लू कलर मुझे कहीं अलग जगह पे करना है तो ब्लू कलर वाले एरिया पे जाऊंगा, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करके जो मुझे फॉर्मेट पेंटर की तरह सेम ब्लू कलर चाहिए उस जगह पे मैं क्लिक करता चला जाऊंगा, तो वो मेरा ब्लू की तरह होता चला जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो सेम, अगर डबल क्लिक तेज डबल क्लिक कर देंगे, जैसे तेज डबल क्लिक करी तो फॉर्मेट पेंटर में मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज कर सकता हूं, और अगर मुझे सिर्फ सिंगल टाइम के लिए यूज करना है तो सिर्फ एक बार क्लिक करके सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर हमने वर्ड में भी करा था, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ये चीजें भी आपको पता होंगी, क्या चीजें हैं, जैसे आप इस टेबल को सिलेक्ट कर रहे हो, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इसका मुझे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, साइज का बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। बोल्ड करना है बोल्ड, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है। यहाँ पे बस आपको अंडरलाइन के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सिंगल अंडरलाइन तो सिंगल लाइन आ रही है, डबल अंडरलाइन कर दोगे तो देखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगी सबकी, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली साइज बड़ा करना, डायरेक्टली साइज छोटा करना, या आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से बॉर्डर किस तरीके से देना है, देखो बॉटम बॉर्डर तो सिर्फ नीचे बॉर्डर, टॉप बॉर्डर तो ऊपर आएगा, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, ये सब हम कुछ वर्ड में कर सके आ चुके हैं। ये हाईलाइटर पीछे थीम की कलर में दे, जैसे मैं पीछे बैकग्राउंड में कलर भी दे सकता हूँ इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ से फ्रंट कलर कैसा बदलना है, फ्रंट कलर भी मैं यहाँ से बदल सकता हूँ, जैसे फ्रंट कलर में नॉर्मल। तो ये सब हम करके आ चुके हैं, ये सब हमें चीज़ें पता हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। अलाइनमेंट के अंदर जो चीज़ें चेंज होती हैं वो इस तरीके से होती है। सपोज करो मैंने यहाँ से सभी कॉलम का सभी मतलब एक मिनट यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्ट, सभी रो का और सभी कॉलम का हाइट बढ़ा दिया। यहाँ मैं फॉर्मेट के अंदर रो हाइट के अंदर गया और मैंने इसे दे दिया 10, ओ सॉरी बहुत छोटा हो गया, सॉरी मैंने इसे दे दिया 25, और यहाँ से कॉलम की विड्थ मैंने दे दी 15। तो ये सब डाटा एडजस्ट करने के लिए मैं शो करके दिखा रहा हूँ अलाइनमेंट का ऑप्शन। अब जैसे मैंने इसी डाटा को सेलेक्ट करा और यहाँ पे देखो टॉप राइट में डाटा आ गया, मिडल तो मिडल में डाटा आ गया, बॉटम तो बॉटम में डाटा आ गया, टॉप मिडल बॉटम। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में अलाइनमेंट आ जाएगा, मिडल में चाहिए मिडल में अलाइनमेंट आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में अलाइनमेंट आ जाएगा। आपको जैसे आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसे आपकी नीड होगी, आप वैसे इसे रख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन में आप एंगल्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा को मूव कर सकते हो। देखो है ना, एंगल्स के अकॉर्डिंग हम डाटा को मूव कर रहे हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं, जैसे आप यहाँ से टेक्स्ट को कैसे अलाइनमेंट में रखना है आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। सेंटर में यहाँ जो आप बाहर करते हो आप वो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ऐसे ही हो गया डाटा मेरा, है ना। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखना है तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल वो कंट्रोल Z करके आप वापस आ जाओगे, ठीक है। मिडल जैसे आपको रखना है। लेफ्ट राइट अलाइनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मूव कराना, कैसे आप मूव कराना चाहते हो वैसे भी आप मूव करा सकते हो। लेफ्ट की साइड राइट की साइड अपनी मर्जी से अलाइनमेंट पोजीशन सेट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट क्या होता है, सपोज करो मैंने कुछ टाइप करा, मैंने यहाँ पे टाइप करा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन ये जो मेरा डाटा है, चलो इसे पूरा ही कर दो, 2019 भी लिख दूँ आगे। ये जो मेरा डाटा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, ये सेल से बाहर जा रहा है तो एक ही सेल में, लेकिन अगर मैं इसके साइड वाले सेल में कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये पूरा दिख नहीं रहा मुझे, तो मुझे ये एक ही सेल के अंदर एडजस्ट करना है। तो इसे पे क्लिक करके यहाँ से एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए टेक्स्ट को उसी के अंदर सेट कर देता है, ठीक है।
देन उसके बाद रैप टेक्स्ट यूज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है मर्ज सेंटर। देखो सपोज करो मुझे इतने एरिया को सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल में सेलेक्ट कन्वर्ट करना है, इतने एरियाज को मुझे एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट करना है, तो एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखो डायरेक्टली आप उस सेल में कन्वर्ट हो जाओगे, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट F10 से था तो वो मेरा F10 नाम से ये पूरा सेल बन गया। ठीक है, मर्ज सेंटर के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। देखो जैसे मर्ज सेंटर हम करते हैं मर्ज अक्रॉस, तो सिर्फ कॉलम कॉलम मर्ज हो जाएंगे, देखो है ना। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स, तो वो सेम मर्ज एंड सेंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे अनमर्ज सेल, तो अनमर्ज करना, जैसे यहाँ से मर्ज कर दिया और मुझे अब वापस अनमर्ज करना, तो यहाँ पे अनमर्ज कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज और होती है यहाँ पे, देखो सपोज करो मैं कोई भी एक डाटा पुट कर रहा हूं, और वो मुझे पता है, मुझे पता है कि ये मेरा एक नंबर है। ठीक है, एक्सेल को भी पता ही है मेरा एक नंबर है, वो डायरेक्टली फॉर्मूलाज में अप्लाई कर रहा है, वो कैलकुलेट भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन सपोज करो मैं यहां पर अगर मैं किसी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं उसे एक फॉर्मेट के थ्रू समझाना चाहूं, तो वो कैसे समझाऊंगा। सपोज करो जो मेरा एरिया है ये एक नॉर्मल नंबर फॉर्मेट है, अभी इसे क्या कहते हैं हम, जर्नल कहते हैं। ये जो पूरे हम नॉर्मल डिफॉल्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा एक जर्नल फॉर्मेट, यानी कि इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हो आप, फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो आप नंबर भी डाल सकते हो, आप डेट भी डाल सकते हो, टाइम भी डाल सकते हो। ठीक है, ये जर्नल फॉर्मेट होता है। अब इसे यहां से अगर मैं नंबर पे चेंज कर दूंगा तो देखो एक प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं इसे यहां से करेंसी में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखो एक नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट हो गए। देन उसके बाद अगर मैं यहां से इसे अकाउंटिंग में, तो एक अकाउंटिंग फॉर्मेट टेबल स्टाइल में कन्वर्ट हो गई है। देन उसके बाद शॉर्ट डेट, तो एक डेट में कन्वर्ट हो गए, उस नंबर से रिलेटेड जो डेट होगी एक्सेल फॉर्मेट से रिलेटेड वो यहाँ पे शो करके दिखा देगा। देन उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट भी आ गई यहाँ पे देखो। देन उसके बाद यहाँ पे टाइम चाहिए तो टाइम भी आ जाएगा, टाइम आपका डिफॉल्ट आएगा, वो आपको टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ सीखते रहेंगे। परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो देखो परसेंटेज वैल्यू भी आ गई इसकी। देन उसके बाद यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शन वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कुछ है नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू नॉर्मल निकालेंगे हम। सपोज करो इसे नॉर्मल जनरल कर देते हैं हम, परसेंटेज पे आ जाते हैं देखो यहाँ पे। और अगर मैं इसे करता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गए 1/5, 1/5, 4/5। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से, साइंटिफिक वैल्यू चाहिए तो साइंटिफिक वैल्यू भी आ जाएगी, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ये नॉर्मल हम सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो जिस सेल में मुझे अगर टाइम पे वर्क करना है तो मैं टाइम पे भी डायरेक्ट वर्क कर सकता हूँ, फॉर्मेट बनाकर टाइम पुट कर दोगे तो टाइम फॉर्मेट डिटेक्ट हो जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 25/07/1999, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गई, ये डेट बन गई। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपको बनाना है या आपको कोई भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शो करना है तो आप यहाँ से शो कर सकते हो। सेम ऑप्शंस यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मैं आपको सीधे सीधे ऑप्शंस के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से काम आती है, कस्टम का क्या यूज़ होता है इसमें, स्पेशल का क्या यूज़ होता है इसमें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लेना कि कोई भी ऑप्शन आपका लेफ्ट आउट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और होती है, ये होता है करेंसी। देखो बाहर जो हमने अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट हमको इंग्लिश में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए या यूनाइटेड किंगडम में, यूरो में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फॉर्मेट रखो, देखो उसी तरीके से करेंसी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। सेम ऐसी ये परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज डायरेक्टली कन्वर्ट करना, परसेंटेज भी हम कर देंगे। ये आता है आपका कॉमा स्टाइल, तो देखो कॉमा स्टाइल में आपका डायरेक्ट शो करके दिखा देगा। तो ये बनी बनाई फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कितने जीरो आपको पुट करने हैं, बाद में जीरो आपको पुट नहीं करने हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जीरोज, जैसे यहाँ पे मैं अगर इसे नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो डबल जीरो आ गए, यहाँ से मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जैसे मुझे मेरे अकॉर्डिंग अच्छी लगेंगी मैं वैसे ही करता रहूँगा। देखो यहाँ पे मोर ऑप्शन के अंदर भी अगर हम आते हैं बाकियों के, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। जैसे स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू में क्या, जैसे सबके स्ट्राइक थ्रू लग जाते हैं, हमने वर्ड में करी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो मैं बना भी सकता हूँ यहाँ से। तो ये सब चीज़ हमने करी हुई है। देखो ज़्यादा बताने वाला ऑप्शन नहीं है, एक्सेल में फॉर्मेटिंग डिफरेंट नहीं होती है। सभी MS ऑफिस में, कंप्लीट MS ऑफिस में जैसे हमने वर्ड में करके आए हैं सब ऐसा ही होता है, बट करने का तरीका बदल जाता है, ढूंढने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप एक बार ट्राई आउट कर लेना। जैसे अलाइनमेंट के मोर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, तो अलाइनमेंट के मोर ऑप्शन के अंदर भी आप चीज़ों को देख सकते हो, नंबर में, फॉर्मेट में, फॉन्ट में, बॉर्डर में, फिल के अंदर। बॉर्डर को अगर डिज़ाइन देना है तो यहाँ से देखो हर तरह के बॉर्डर के डिज़ाइन मिल जाएंगे। कलर में देने हैं बॉर्डर, जैसे मैंने कहा मुझे इस डिज़ाइन में चाहिए और कलर में बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से कलर रेड चुन लूँगा और ओके करते ही देखो जब मैं यहाँ से जाऊँगा अप्लाई ऑल बॉर्डर, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, सॉरी एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है शायद।
यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने इसका कलर चूज़ करा, हाँ सॉरी, अब करेंगे आउटलाइन इनसाइड। ओके, तो देखो सब वैसे ही आ गए, वहाँ पे मैं करना भूल गया था। तो देखो सेम ऐसे ही बॉर्डर बन गई। ये सब हमें करने पड़ेंगे, ट्राई आउट कर लेना, आप देखना सब सेम है, बस करने का थोड़ा सा तरीका बदल है। जैसे लॉग हिडन कर दूंगा तो देखो हिडन डाटा हाइड करने का वो हो जाता है, जैसे हमने हाइड करा था सेम हिडन हटा दोगे। ये फॉर्मेटिंग का काम करता है, मैं बताऊंगा ये चीज़ें किस तरीके से कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन कन्फ्यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी इसमें नई नई। तो एक्सेल आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि आगे अभी आप जैसे ये सारी चीज़ों के साथ ट्राई आउट कर लोगे, मार्कशीट आप जैसे सीख जाओगे कंप्लीट, तो ये चीज़ें आप पहले प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेके टेबल फॉर्मेट सब आपके ट्राई आउट कराऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ये चीज़ें सिखाने लग जाऊँगा या इसी वीडियो को, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना यूज़ करिए, इतना सीखिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप सब सीखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। ऐसे ही ज़रूरतमंद के पास, ताकि वीडियो पहुँचती रहे हमारी, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, सब चीज़ें काम आने वाली हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आगे सीखने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जब तक आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम।